म्यूजिक के साथ तो कोई भी इतना शोर मचा देता है यार, बिना म्यूजिक के बचा टाइम बहुत कम है, नहीं तो डीजे रात को 3 बजे तक चलाना पड़ेगा। तो मेरे पास सिर्फ 30 मिनट्स है, तो आज आपके साथ कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करूंगा जिनको इंप्लीमेंट करके मैं ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही आपको प्रॉमिस कर सकता हूं कि जो भी आज आपका चेक है, व्हाटएवर कुछ भी है, अगले 3 महीनों में वो डबल हो जाएगा। क्या करना चाहते हो? उसके लिए एक्साइटमेंट कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं परमपिता परमात्मा का, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। और उसके बाद धन्यवाद करना चाहता हूं मेरी ग्रेट अपलाइन रिस्पेक्टेड गुरुशरण सर और सारे सीनियर अपलाइन और हमारे मेंटर्स, गुरु के गुरु महागुरु संजय दिमान सर के लिए बार जबरदस्त क्लैपिंग करते हैं। और सारी टॉप मोस्ट सीनियर अपलाइन का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। नाम नहीं लूंगा, सीधा टॉपिक पे लैंड करूंगा। क्या आप अपने बिजनेस को स्पीड से आगे बढ़ाना चाहते हो? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे चिल्लाना भी जरूरी है, लेकिन कमाना भी उससे ज्यादा जरूरी है। तो कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा आज। आपका पूरा फोकस मेरी स्लाइड के ऊपर रहना चाहिए। अगले 20 मिनट्स के अंदर आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जिन चीजों की गलतियां हम करते हैं, जिनसे हमारा बिजनेस तो चलता है लेकिन हम ग्रोथ नहीं कर पाते, हमारी ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाती है। उसको हम कैसे क्रैक करें, क्या जानने के लिए तैयार हो? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि हम लोग क्या चाहते हैं। क्या चाहते हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम कहां से आएगा? सेल से आएगा। सेल होगी, वॉल्यूम होगा तो ही तो चेक बनेगा ना। वॉल्यूम कैसे आता है? वॉल्यूम लाने का नंबर 1 तरीका पता क्या है? आपका माइंडसेट। क्या आपका माइंडसेट? आप 2 तरीके से इस हॉल में बैठे हो सकते हैं। पहला राइट वाला एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जिसका धंधा उससे शुरू होता है, जो ये मानता है कि जो काम मेरा है वो कहां से स्टार्ट होता है? मुझसे शुरू होता है। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद लेता है। वो 9 से 5 नहीं काम करता, वो सुबह के 5 से लेकर रात के 9 बजे तक काम करता है। सुबह के 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक काम करता है, एंटरप्रेन्योर। और दूसरा कौन है? एम्प्लॉई। वो क्या करता है? वो अपनी जिंदगी की सिर्फ जरूरतें पूरी करता है। तो आप क्या चाहते हो? एंटरप्रेन्योर। क्या चाहते हो? एंटरप्रेन्योर। माइंडसेट कैसा होना चाहिए? एंटरप्रेन्योर, मालिक जैसा। और देव भाई बोल रहे थे कि बेटी साहब तो क्या बोलते हैं, ये कंपनी किसकी है? हमारी है, मेरी है ये कंपनी। संजय सर के से शुरू होती है। संजय सर की है कंपनी, बलकार सर की है कंपनी, आपकी है कंपनी, आपकी। और अगर आप कंपनी के मालिक हो तो काम कितने घंटे करना चाहिए? 5 से 9। शाम के 5 से 9 नहीं, जब तक खत्म सुबह के 5 से 9। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं शाम के 5 के 9 के बाद करना है। नहीं दोस्त, सुबह 5 से 9 बजे तक। थोड़ा आगे चलते हैं। वी नो आवर बेसिक्स। क्या आप अपने बेसिक्स जानते हो? क्या होते हैं हमारे बेसिक? बस बोल के बताना। सबको पता है। गुरुजी ने हमें बहुत गोल गोल के पिलाया हुआ है। 4 बेसिक होते हैं। लिस्ट बनाना, कॉन्टेक्ट करना, प्लान करना, फॉलोअप करना। सबको पता है। यही करना होता है। हमें पता है, लेकिन मैटर ये नहीं करता हमें पता है या नहीं पता। मैटर ये करता कि हम इनको एक्चुअली में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। लिस्ट बनाने से लिस्ट नहीं बनेगी, उसको इंप्लीमेंट भी तो करना है। अब हम अपने बेसिक्स को तो जानते हैं, लेकिन बेसिक को इंप्लीमेंट कैसे करना, थोड़ा आगे चलते हैं। वॉल्यूम, ये मैंने टॉपिक रखा वॉल्यूम टनल, क्योंकि हमारा टॉपिक का नाम है मेरे का कि हमने अपने बिजनेस को बढ़ाना है। बिजनेस कब आएगा? हमें वहां पे काम करना है जहां जहां से हमें वॉल्यूम आए, जहां जहां पे हमारी सेल अटकी हुई है, लेकिन हमने फोकस ही नहीं किया कभी उस मार्केट के ऊपर। पहला 1 टनल क्या है? नेटवर्क को बढ़ाने का, सेल को बढ़ाने का। पहला वॉल्यूम है, लिखा हुआ है स्पॉन्सरिंग।
हम लोग को प्लान दिखाने जाते हैं, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जुड़ते हैं। यस मतलब 10,500 और नो मतलब हमने छोड़ दिया। यानी हमने शोधा प्लान किया, एंट्री आ गई और हमारा बिजनेस आया, एंट्री नहीं आई तो हमने बिजनेस छोड़ दिया। 90% लोग सिर्फ यहां तक 4 बेसिक इंप्लीमेंट करते हैं। लिस्ट बनाना, कॉन्टेक्ट करना, प्लान करना, फॉलोअप करना और एंट्री को क्लोज करना। लेकिन यहां पे बात खत्म नहीं होनी, एक वॉल्यूम और छिपा हुआ है। जानना चाहते हो क्या है? ये टॉपिक थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा बोरिंग हो सकता है, लेकिन मैंने एक चीज गुरुजी से सीखी थी कि जो चीजें बोरिंग होती है ना, वही चीजें आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वॉल्यूम तो यहीं से आएगा। वॉल्यूम आएगा तो चेक आएगा, चेक आएगा तो फ्लेक्स पे फोटो आएगा। गुरुजी की तरह हम लोग भी अपनी जिंदगी के मजे लेंगे। और आज गुरुजी, कल पिछले 5 दिन से मैं डेली इंस्टाग्राम पे ना पोस्ट देख रहा हूं, कभी रविंदर भाई की, कभी प्रमोद भाई की, 25-30 लोग डेली थाईलैंड से 5-5, 6-6 फोटोज मुझे टैग कर रहे हो। तो आज अपनी लाइफ को ये एंजॉय कर रहे हैं। उसके पीछे वजह पता क्या है? इनको अपने माइंडसेट का भी पता था, एंटरप्रेन्योर को की तरह काम किया। दूसरा, बेसिक्स को फॉलो किया और बहुत बड़ा कारवा खड़ा कर दिया। लेकिन गलती कहां पे होती है? एंट्री निकालना धंधा नहीं है, एंट्री तो आ ही रही है, बहुत तेजी से आ रही है। दूसरा टनल क्या है हमारा? एंट्री के अलावा भी ऐसे बहुत सारे नीच है, ऐसे बहुत सारी जगह है जहां पे हमारा बिजनेस तो है, लेकिन हम कभी उसको फोकस ही नहीं करते। जानना चाहते वो क्या है? वो टॉपिक है रिटेलिंग फ्रॉम नो। सपोज दैट आपने 60 लोगों को प्लान किया, कितने लोगों को? तो उसका नतीजा क्या होगा? 15 एंट्री आ जाएंगी। सही बात है ना सर? 60 प्लान करेंगे तो कितनी एंट्री आएगी? मोटा मोटा 15 से 20, थोड़ा बहुत रेंज में फर्क आ सकता है, 15 से 20 एंट्री आएगी। यानी हमने वॉल्यूम कहां से उठाया? सिर्फ एंट्री से उठाया। जो 45 लोगों ने मना कर दिया, उनको क्या करना है? उनको 45 का प्रोडक्ट तो देकर ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई तूने बिजनेस करना है या नहीं करना, लेकिन मेरे कहने पे ये मेरी बोतल यूज कर ले। अगर रिजल्ट नहीं आए तो काम मत करना, लेकिन अगर रिजल्ट आ जाए तो अपनी दोबारा से एंट्री डाल देना। यहां पे बिजनेस पड़ा हुआ। बात को ध्यान से समझना, हमने सिर्फ यस से बिजनेस नहीं करना, हमने नो से बिजनेस भी करना है। और आप एक चीज सोचो, सारे चैंपियंस, अगर आपको नो सुनने से पैसा बनने लग गया तो मजा आएगा। और याद रखना, नो इज ऑलवेज हायर देन यस। नो हमेशा यस से बड़ा ही होगा। और जो चीज बड़ी है, वहां पे जो वॉल्यूम बढ़ा हुआ उसको हम छोड़ रहे हैं। आज के बाद अपनी टीम को एक चीज समझानी है, यस मतलब 10-500 या जो भी आपका पैकेज आप प्रमोट करते हो। नो मतलब कम से कम 3500, और नहीं तो जो फैमिली पैकेज है हमारा 2000 रुपए का, जिसके अंदर 10 प्रोडक्ट आते हैं पूरी फैमिली में यूज करने वाले, उसमें भी हमें 500 रुपया रिटेल बनता है और 500 भी आता है। यानी यस से वॉल्यूम भी आया, वॉल्यूम नंबर 2 कहां से आया? अगर आपको दूसरा दरवाजा खुल गया तो इसका मतलब क्या हुआ? चेक आपका डबल हो गया। डबल तो हो ही गया, 3 गुना हो जाएगा वैसे। हाँ, 3 गुना हो गया। एक और बहुत अच्छा जगह है जहां पे हम वॉल्यूम नहीं लेकर आ पा रहे या लाते नहीं है, हमारा फोकस नहीं है। वो पता क्या है? जो अभिपा जी ने बोला, सेल्फ यूज प्रोडक्ट इन टीम। कि आज रात को होटल की टूथपेस्ट यूज नहीं करनी, या सुबह होटल की टूथपेस्ट यूज नहीं करनी। कौन सी करनी है? अपनी MYL की टूथपेस्ट यूज करनी है। साबुन कौन सा यूज करना है? शैम्पू कौन सा यूज करना है? MYL का। बात को समझ पा रहे हो? हम सारे लोग जानते हैं 2, 4, 8, 16, 32, 64 सारे जानते हैं ना। क्रीम भी करनी है यार, आप तो पहले बहुत स्मार्ट हो, क्रीम लगा के और ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा, फिर हमें जेलसी होगी। एक बार सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग कर दिए और रविंद्र भाई के लिए भी कर दीजिए। बात तो समझना ध्यान से, बात समझ आ रही है? वॉल्यूम नंबर 1, शो द प्लान एंड स्पॉन्सरिंग। नंबर 2, शो द प्लान, नो सुनिए और कम से कम 2000 का या 3000 का या 4000 का प्रोडक्ट सेल करके आना है। तीसरा वॉल्यूम,
आप सबको नेटवर्क मार्केटिंग की पावर पता है, 2 4 8 16 32 सबको पता है। एक साल में कितनी टीम बनती है? कितनी? सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा और ऊंची। 8,190। आपको एक बार सोच के देखिए, अगर आपके 8,190 लोग, सिर्फ 20% लोग ही उस 8,000 की टीम में, जो आपको 40-50 लाख रुपए आया वो तो आ ही आया, जो आप 8,000 की टीम बनाने में 50 लाख कमा गए वो तो कमा ही लिया आपने, जो 9 से कमाया वो भी कमा लिया आपने। अब सिर्फ 20% लोग ही आपके प्रोडक्ट यूज करें, विच इज अराउंड 1600%, जो बनते हैं लगभग 1600। कितने? 1600 बंदा अगर एवरेज हर महीने 2000 बीवी का प्रोडक्ट यूज करे, और मैंने देखा वाकई सर की ग्रोथ का रीजन क्या है? गुरुजी संजय धमान सर हर महीने 15-20 हजार का प्रोडक्ट खुद यूज कर जाते हैं। 15-20 हजार। मैंने सर को वीडियो कॉल लगाया, सर बहुत स्मार्ट होता जा रहा, कहते डेली 45 पीता हूं, कनाडा में भेज दिया बेटी बेटे को, हिमाचल में भेज दिया मम्मी पापा को, तो यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स। दैट इज वाई इन्होंने लाखों रुपए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से महीना बनाया, करोड़ों रुपया बनाया। क्या आप भी बनाना चाहते हो? तो अगर प्रोडक्ट यूज करने से आपको पैसा बनता हो तो कैसा लगेगा? बढ़िया रहेगा। 1600 लोग सिर्फ 2000 बीवी का सामान लें, कितने का? 2000 बोल दिया, 1000 बीवी लिखा हुआ है, सिर्फ 1000 बीवी का मतलब 1000-3,000 रुपए का प्रोडक्ट खुद का यूज करें, तो आप लोग कमाते हो 1.5 से 2 लाख रुपए सिर्फ आपकी टीम के प्रोडक्ट यूज करने से। सोचने वाली बात, कितना बड़ा वाला। अब पता क्या सोचा, फौजी मैं क्यों यूज करूं, मैं तो 2000 का प्रोडक्ट नहीं लूंगा। ये कौन सोचता है? एम्प्लॉय सोचता है। एंटरप्रेन्योर क्या सोचता है? मैं अगर 5000 का प्रोडक्ट यूज करूंगा तो मेरी टीम वाले 5-5 हजार का प्रोडक्ट यूज करेंगे। मैंने खुद 5000 का प्रोडक्ट यूज किया, लेकिन मेरी टीम में सिर्फ 1600 लोगों ने 2000 का प्रोडक्ट यूज किया। मुझे 1.5 से 2 लाख रुपए मेरे प्रोडक्ट यूज करने पे आ रहे हैं। मेरे प्रोडक्ट, एक्चुअली मैंने तो 5000 का किया ना। बंदा कहता भाई 5000 मेरा खर्चा हो गया। दोस्त तेरा 5000 खर्चा नहीं हुआ, अगर तूने 5000 का प्रोडक्ट हर महीने यूज नहीं किया तो तूने हर महीने 1.5 लाख का घाटा खा लिया। इसको हम कहते हैं पेनी वाइज पाउंड फुलिश, कि हम पैसे बचा तो रहे हैं, कि हमने प्रोडक्ट यूज नहीं किया, 2000 बचा लिए, बेटी सर को नहीं दिया हमने। सोचो यही चीज आपकी टीम करने लग गई तो फायदा या नुकसान? तो जिस काम से आपका नुकसान है वो काम आपको कभी भी नहीं करना है। यह कभी नहीं किया होगा मेरे ख्याल से। इसके ऊपर कभी हमने कैलकुलेट ही नहीं किया कि कितना बड़ा वॉल्यूम हम टीम से के प्रोडक्ट यूज करने से उठा सकते हैं। और दोस्त ये ट्रेनिंग आपकी टीम के लिए नहीं हो रही, ये ट्रेनिंग सिर्फ आपके लिए हो रही है। यानी ये वाली ट्रेनिंग गुरजीत के लिए हो रही है। ये मत सोचना, मान के चलते हैं कोई बंदा उसकी टीम के यहाँ 10 लोग बैठे हुए हैं, तो ये मत सोचना कि ये 10 लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे मेरा तो चेक बन जाएगा। वाह वाह वाह। दोस्त तू यूज करेगा ना जिस दिन, उस दिन तेरी टीम में ऑटोमेटिकली यूज होना शुरू हो जाएगा। आप हम वॉशरूम, जिस रूम में हम रुके हुए हैं उसका वॉशरूम चेक कर लेना, हमने कौन से साबुन से नहाया, क्योंकि मैं नहाऊंगा तो मेरी टीम नहाएगी ना। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ये वाली सारी अपनी टीम ने तो ऐसे ही नहाया, MYL के प्रोडक्ट से नहाया, लेकिन सबने नहाना है। सर्दियां आएगी तो 2 बार नहाना गीजर लगा के, और इसलिए नहाना अगर गीजर नहीं है, इतना मेहनत करूंगा, इतना चेक बनाऊंगा कि साला हर बाथरूम के साथ अटैच गीजर तो होगा मेरे घर पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नंबर 3 वॉल्यूम क्या है? आज के बाद सर इसके ऊपर अपने आप को और अपनी टीम को फोकस करवाना शुरू करो। बहुत बड़ा वॉल्यूम लॉस है। और अगर वो MYL की पेस्ट यूज नहीं करेगा, क्या उसके पैसे बच गए? वो मार्केट से किसी और की लेकर आएगा, तो किसी और की लाने से आपको पैसे आएंगे? अगर खुद का पेट्रोल पंप हो तो तेल बाहर के पेट्रोल पंप से नहीं डलवाते, याद रखना, अपने से डलवाते हैं। जो 55 प्रोडक्ट MYL के हैं, आज कसम खा लीजिए कि जो प्रोडक्ट हमारे MYL के अंदर हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट मैं MYL से ही लूंगा। क्या मेरे साथ वादा करते हैं? वॉल्यूम नंबर 3 क्या है?
कितने लोग ईमानदारी से बताना, आपको आपके मॉम डैड की कसम है, खुद प्रोडक्ट यूज करते हैं डेली डेली, और हर महीने कम से कम 2000 का खुद का ऑर्डर डालते हैं। जो डालते हैं वो अगले 1 साल में 5 लाख महीने को क्रॉस कर जाएंगे, जो नहीं डालते उनका चेक एक जगह पे रुक जाएगा। आगे चले। नंबर 4, ये मैंने गुरुजी से सीखा है। बलकार सर मेरे बड़े भाई रिस्पेक्टेड है, जितने संजय सर रिस्पेक्टेड है उतने भाई भी रिस्पेक्टेड है। इनसे मैंने एक चीज सीखी, पर्सनली नहीं सीखी, मुझे बेदी सर के साथ बैठ के सीखने का मौका मिला। भाई बलकार सर पता नहीं कैसे करते हैं यार, हाँ 3 करोड़ का धंधा डालता, 3 करोड़ का धंधा। मेरे ना एक बार हिल गया मैं सुन के, पता कहां से डालते हैं वो, बताना चाहता हूं, सोशल मीडिया। जैसे सोशल मीडिया पे आप लोगों के वीडियो देख रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, उस सोशल मीडिया के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स के टेस्टिमनी वीडियो अपलोड करना शुरू कर दो। डाउनलोड करने से पैसे नहीं आते दोस्त, अपलोड करने से पैसे आते हैं। अपनी टेस्टिमनी वीडियोस क्या आप अपडेट करते हो? बनाते ही नहीं। हम लोगों की वीडियोस बनाते हैं, अच्छी बात है, जो बना सकते हैं बनाइए। वैसे तो सोशल मीडिया को नकार दीजिए, आप यूज मत करो। अगर कुछ करना है तो सिर्फ स्टेटस लगाना है हमारे प्रोडक्ट्स का, क्योंकि ये मेरे प्रोडक्ट किसके हैं? खुद के हैं। जो भी आपके पास वीडियो आती है रिजल्ट के रिगार्डिंग, जो भी आपको खुद को रिजल्ट आता है उसका टेस्टिमनी वीडियो बना के यहां पे डाल सकते हैं। और याद रखना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पता क्या है? इनको स्पेयर टाइम में करना है, इस काम को फुल टाइम मत समझ लेना। बहुत सारे लोग अब तो हम ऐसे ही किया करेंगे। आपका हमेशा पहला कर्तव्य पता क्या है? शो द प्लान। पहला कर्तव्य क्या है? कि कम से कम डेली 3 से 4 प्लान करूंगा, मेरा ड्यूटी नंबर 1। ड्यूटी नंबर 2 क्या है? जो मुझे नो बोल रहा है मैं उसको प्रोडक्ट बेच के आऊंगा। ड्यूटी नंबर 3, अपने टीम को खुद प्रोडक्ट यूज करवाऊंगा और खुद भी खुद के प्रोडक्ट यूज करूंगा। और ड्यूटी नंबर 4, जो मेरे पास कभी टाइम बच गया उसमें आपने MYL को प्रमोट करना है, प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। ये एक होती है सेल्स, एक होती है मार्केटिंग। सेल्स वो होती है जो हम खुद करने जाते हैं। मार्केटिंग क्या होती है? हमें खुद आता है बिजनेस कॉल्स, और सर का 80% बिजनेस मार्केटिंग के ऊपर है। खुद ऑटो सेल हो रही है, लेकिन ये रातों रात रिजल्ट नहीं आएंगे, याद रखना। बहुत सारे लोग बोले पर हमने 3-4 वीडियो डाले, हमें तो नतीजे आए नहीं। इसके नतीजे आपको अगले 6 महीने बाद मिलेंगे। जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हो उसको कम कर दो, जो स्क्रॉलिंग बंद कर दो, अपलोडिंग शुरू करनी है, वो भी सिर्फ MYL की, अपनी नहीं। सेमिनार्स की वीडियोस तो डालते हैं हम लोग, लेकिन प्रोडक्ट्स को भी हमने प्रमोट करना है। नेक्स्ट चलते हैं। एक चीज और, कामयाब लीडर को एक चीज बहुत ज्यादा स्पष्ट है, जो नकारात्मक और साधारण लीडर को पता तो है, लेकिन उस पर 100% विश्वास नहीं है। जानना चाहते हो वो क्या है? आपको पता भी है, लेकिन फिर भी हम लोग उसके ऊपर 100% विश्वास नहीं करते। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ एवरेज। क्या? हम सबको पता है, 10 लोग को प्लान दिखाएंगे, 3 जोड़ेंगे, 7 नहीं जोड़ेंगे, सबको पता है। लेकिन कितना पता है? कितने % इंप्लीमेंट हो रही है वो चीज? क्या मेरे महीने के एवरेज 70 प्लान हो रहे हैं, 60 हो रहे हैं? अगर मेरे 60 प्लान महीने के हो रहे हैं तो पहला वॉल्यूम मैं जनरेट करूंगा। प्लान होंगे तो नो होगी तो मैं दूसरा वॉल्यूम जनरेट करूंगा। और जो प्लान करके मैंने यस कन्वर्ट किया उनको मैं रिटेन करूंगा, और उससे मैं तीसरा वॉल्यूम जनरेट करूंगा। और जो मेरे टीम में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर फालतू स्क्रॉलिंग करते हैं, उसमें से मैं चौथा वॉल्यूम जनरेट करूंगा। IT और हेल्थ बहुत बड़ी ताकतें हैं। सोशल मीडिया एक्चुअली अच्छा टूल है, लेकिन हमने इसको टाइम किलर बना लिया। और आगे चलते हैं। लॉ ऑफ एवरेज की बात करें, 100 प्लान दिखाएंगे, 100 फॉलोअप करेंगे, क्या होगा? 30 एंट्री आ जाएंगी। लेकिन आएगी कैसे? प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस बहुत सिंपल है। बहुत सारे लोग मुझे ना अक्सर सवाल करते हैं, पर ये प्लान बहुत हो रहे हैं लेकिन नतीजे नहीं आ रहे, पर ये प्लान ही नहीं हो रहे। 2 ही दिक्कतें आती है आपको स्ट्रक्चर में। पहली दिक्कत, पर ये प्लान ही नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा प्लान क्यों नहीं हो रहा मेरा, या मेरी टीम में प्लान बहुत कम हो रहे हैं। दूसरा, प्लान तो बहुत हो रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे। गैप कहां पे है? जानना चाहते हो?
आज आपको ऐसा गैप बताऊंगा, अगर उसको फिलअप कर दिया तो आप अगले 90 दिन के अंदर अपनी ग्रोथ को 200% तक लेकर जा सकते हो। वो गैप कहां पे है? पहला, प्लान नहीं हो रहे, उसका गैप पता क्या है? बहुत सिंपल गैप है, लिस्ट, कॉन्टैक्ट और आईडी क्लोज। अगर आपके प्लान नहीं हो रहे तो पहली वजह क्या है? या तो आपके पास लिस्ट नहीं है या आपको कॉन्टैक्ट करना नहीं आता। लिस्ट तो है, लिस्ट क्यों नहीं है? उसकी वजह क्या है? पहली वजह, जब हम लिस्ट बनाते हैं हम लोगों को प्री जज करते हैं। प्री जज करते हैं तो हम लिस्ट में लोगों को डिस्क्वालीफाई करते रहते हैं, इसको नहीं बताना, इसको नहीं बताना, तो लिस्ट हमारी स्क्वीज हो जाती है। तो लिस्ट छोटी रहेगी तो मतलब बिजनेस छोटा हो गया। तो लिस्ट बनाते समय कभी भी प्री जज नहीं करना। ये किनके लिए? जिनके प्लान नहीं हो रहे। गैप कौन सा? प्लान नहीं हो रहे तो लिस्ट नहीं है, या लिस्ट तो है, कॉन्टैक्ट करना नहीं आता। पर कॉन्टैक्ट तो करना सीख रहा हूं, लेकिन कॉन्टैक्ट करते समय का फियर आ जाता है, फियर फैक्टर है, डर है। मैंने फोन उठाया, मान लो मैंने पुलिस सर को फोन लगाना, पुलिस सर बैंक मैनेजर है, फोन मेरे पास, पता भी है मुझे बंदा बहुत बढ़िया है, लेकिन दिमाग में मैंने फियर ले लिया, यार ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, इसको नहीं बताना। फोन करते करते रह गया, यानी लीड मिस कर दिया कि हीरे की। यानी अगर आपको कांटेक्ट करना है तो फियरलेस होके कीजिए, क्योंकि आप किसी को कुछ देने जा रहे हो, किससे कुछ लेने नहीं आ रहे। बात को याद रखना। अगर गुलशन साहब ने मुझे MIL का प्लान दिखाया तो मुझे उन्होंने करोड़ों रुपए की अपॉर्चुनिटी दी, ना कि मुझसे 10,500 लिया। क्या हमारी भी ये सोच है कि हम किसी को अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं? एरर नंबर 2 क्या है? कांटेक्ट तो करना आता है, लेकिन करते समय फियर है, करते ही नहीं, करते करते रुक जाते हैं। हम फोन भी उठाते हैं, कॉल करते करते वापस आ जाते हैं। तीसरा, लिस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि आपने पिछले हफ्ते कोई आईडी ही क्लोज नहीं की। तीसरा, प्लान ना होने की वजह पता क्या होती है? कि हमने पिछले हफ्ते कोई आईडी नहीं निकाले, जिसके कारण हमारा फ्रेश मटेरियल बाहर ही नहीं आया। ये एरर कहां पे है? जिनके प्लान नहीं हो रहे, वो लेफ्ट वाला एरर ठीक कर लीजिए, प्लान शुरू हो जाएंगे आपके। जो कहते भाई प्लान तो बहुत हो रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे, उनका एरर कहां पे है? उनका एरर कहां पे है? पीछे चला गया, पीछे चलते हैं, बैक टू बेसिक दिखाने में एरर है। प्लान करते समय फॉर्मेलिटी करते कि नंबर पूरा करना है। अगर आपके प्लान हो रहे, नतीजे नहीं आ रहे, तो याद रखना, या प्लान करने वाला मुर्दा है या प्लान बहुत हो रहे हैं, लोग यस भी करते हैं लेकिन हम एंट्री नहीं निकाल पाते, क्योंकि आप बंदे के पास फॉलोअप करने नहीं जाते। दूसरा रीजन क्या है कन्वर्जन ना होने का? कि हम फॉलोअप टाइम पे नहीं करते। तीसरा रीजन क्या है? तीसरा रीजन क्या है? क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी क्या? कि मैं तो बहुत बढ़िया हूं, नीचे वाला बंदा बहुत बढ़िया है, लेकिन जिसके जरिए प्लान हुआ उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। यानी वो बंदा इतना विश्वास नहीं दिखा पाया जिसको प्लान हुआ था बिजनेस के प्रति। ये 3 वजह है जहां से रिजल्ट नहीं आता। आज मैंने आपको क्या क्या बताया? पहली चीज मैंने बताई वॉल्यूम टनल, उसमें क्या बताया? स्पॉन्सरिंग। नंबर 2, बिजनेस फ्रॉम नो। नंबर 3, सेल्फ यूज। नंबर 4, टेस्टिमोनी वीडियोस। नंबर 5, प्लान नहीं हो रहे, प्लान हो रहे, रिजल्ट नहीं आ रहे, तो मैंने आपको बताया प्रोसेस कन्वर्जन में गैप कहां पे है। अब हम आगे चलते हैं। नतीजे बहुत आ रहे हैं, सेल बहुत है, चेक भी बहुत है, लेकिन चेक में ग्रोथ नहीं आ रही, एक जगह पे रुका हुआ है। बहुत बार ऐसा होता है, कभी कभार हमारा बिजनेस कभी कभार रुक जाता है एक जगह पे। मान लो 500 पॉइंट होते हैं, तो 500 से 550, 600, 650 नहीं हो रहे। वो जानना चाहते क्यों नहीं होते? गैप जानना चाहते हो? बहुत सिंपल गैप है, दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। यानी हम सिर्फ धंधा लाने पे ध्यान दे रहे हैं, लोगों को सिखाने पे ध्यान नहीं दे रहे। गैप कहां पे है? डुप्लीकेशन के ऊपर है। अब डुप्लीकेशन कैसे होती है? बहुत शॉर्ट में टॉपिक खत्म करूंगा। डुप्लीकेशन कैसे होती है जानना चाहते हो? डुप्लीकेशन ना होने की वजह क्या है? गैप कहां पे है? ये वाला गैप है, ये वाला गैप है। पीछे चली जाती है यार, क्या हो गया इनको? इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गई, मजा आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे? बोल भी नहीं तो क्या फर्क पड़ता, मैं तो बोलूंगा। मुझे टाइम दिया गया आधे घंटे का, मैं तो बोलूंगा। सेल बहुत है,
चेक भी है लेकिन ग्रोथ रुकी हुई है। रीजन क्या है? डुप्लीकेशन नहीं कर पा रहे। डुप्लीकेशन क्यों नहीं कर पा रहे? वजह क्या है? गैप कहां पे है? एक्शन में। हम उतना एक्शन नहीं कर रहे जितना एक्चुअली होना चाहिए। काम करने में गैप है। दूसरा गैप कहां पे है? एंट्रियां बहुत आ रही है लेकिन हम उनको ट्रेनिंग नहीं दे रहे। ये दोनों काम अगर हो रहे हैं तो तीसरा गैप बताता हूं, वो है शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्विच नहीं कर पा रहे दूसरे को। तेरे प्लान भी मैं करूंगा, आपके मैं करूंगा, आपके मैं करूंगा, आपके मैं करूंगा। मैं खुद ही प्लान कर रहा हूं पिछले 6 महीने से लोगों के, तो चेक कभी बड़ा नहीं होगा। मेरे नीचे पिछले 6 महीनों में प्लान दिखाने वाले लोग कितने बड़े, वहां से मेरा चेक बड़ा होना है। बात समझ आई? अब वो कैसे होगा? वो होगा ट्रेनिंग से। और नंबर 3, ट्रेनिंग तो दे दी, लोग फुल मोटिवेटेड हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने दी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट नहीं हुई, लोग मोटिवेट हुए, घर पे जाके बैठ गए। घर पे जाके बैठ गए। मोटिवेटेड तो है लेकिन ट्रैक्शन नहीं है। ट्रैक्शन कहां पे आएगी? CFBP से, कंटिन्यूस फीडबैक प्रोग्राम। जिसको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ना, उसके साथ डेली फोन के ऊपर कम्युनिकेट कीजिए कि बेटा तुझे ये काम दिया था, कितना हो गया? कॉर्पोरेट सेक्टर में यही होता है। और हम लोग ऊपर वाले टास्क बहुत अच्छे से निभा रहे हैं लेकिन नीचे वाले टास्क में मैंने क्रॉस लगाया हुआ है। इसका मतलब क्या है? इन टास्क में कहीं ना कहीं इशू तो है। आप बात समझ आ रही है? और आगे चलते। चेक एक्शन चार्ट कहते हैं जिस टीम में एक्शन रिपोर्ट सिस्टम नहीं होगा वहां कभी एक्शन नहीं होगा। जहां पे कभी एक्शन नहीं होगा वहां पे आप कितने भी मोटिवेटेड हो, कितने भी ज्ञानवान हो, अंदर से कितने भी मजबूत हो, लेकिन एक चीज आज समझ लीजिएगा कि वहां नतीजे कमजोर ही रहेंगे। वहां नतीजे कमजोर ही रहेंगे। मैनेज कीजिए, फीडबैक बढ़ाइए नीचे। रिपोर्ट सिस्टम कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। क्योंकि अगर मुझे गुलशन सर को डेली रिपोर्ट देकर 10 लाख महीना आता है तो मैं कहता हूं मेरी तो रिपोर्ट सर 4 बार ले लिया करो, मुझे तो 40 लाख चाहिए। सही है ना? आज के बाद आपने अपने मेंटर को, अपने गुरुजी को, अपनी अपलाइन को, जिनको भी आप मेंटर मानते हो, उनको डेली एक्शन चार्ट दिखाना। पाजी आज मैंने ये किया। ये चीज 90 दिन में आपके बिजनेस की नई रूपरेखा चेंज करती है। मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं? सारे सहमत हैं? एक बार क्लैपिंग कर दीजिए हमारे गुरुओं के लिए जिन्होंने हमें ये वाली ट्रेनिंग सिखाई। और आगे चलिए। बी ए कैप्टन ऑफ योर टीम। बी ए कैप्टन ऑफ योर टीम। प्रॉब्लम पता कहां पे है? जब हमारा काम बहुत अच्छे से चल रहा होता है उस टाइम पता क्या बोलते हैं? पाजी ये तो मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। लेकिन जैसे ही हमारा बिजनेस थोड़ा सा, कभी देखो अप एंड डाउन आर द पार्ट ऑफ लाइफ, ऊपर नीचे होता रहता है। लाइफ इज लाइक ए ECG, बिजनेस इज लाइक ए ECG, ऊपर नीचे होता रहेगा। ऐसा नहीं कि अप जब हो रहा है बहुत मोटिवेटेड है, थोड़ा सा नीचे हुआ तो ब्लेम किसको देने लग गए? अपनी अपलाइन को। किसको? कंपनी को। किसको? प्रोडक्ट को। जबकि ब्लेम किसका है? अगर मेरा चेक 5 लाख महीने का है उसकी वजह भी मैं ही हूं। अगर मेरा 2 लाख रुपए महीने का उसकी भी वजह मैं ही हूं। ध्यान से पढ़ना। और हां, आज के बाद मैं शब्द मैं सिर्फ 2 जगह पे इस्तेमाल करूंगा। आज के बाद मैं शब्द 2 जगह पे इस्तेमाल करूंगा। पहला, जब अपनी गलती माननी होगी, और दूसरा जब टीम के कोई प्रति जिम्मेवारी होगी। वो कौन लेगा? मैं लूंगा। क्या लेने के लिए तैयार हूं? ये बिजनेस किसका है? मेरा। जिम्मेवारी देनी भी है लेकिन देने के बाद नई जिम्मेवारी खुद उठानी है। मैंने इस बंदे को डुप्लीकेट कर दिया तो काम खत्म नहीं हुआ, उसके नीचे एक और बंदा पकड़ा, उसके साथ तैयार कर दिया ताकि मेरी टीम में कंपाउंडिंग लगनी शुरू हो जाए। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। चक्रवर्ती, चक्कर पंजाबी है बाजी। चक्रविधि, चक्रविधि, कंपाउंडिंग। आगे चलते हैं। बी ए कैप्टन ऑफ योर टीम। लास्ट में बी द पार्ट ऑफ सोल्यूशन। बी द पार्ट ऑफ सोल्यूशन क्या लिखा हुआ है?
मृत्यु पानी में गिरने से नहीं होती, मृत्यु तो तब होती है जब हमें तैरना नहीं आता। समस्या परिस्थिति में नहीं है, समस्या तब होती है जब हम इनसे निपटना नहीं चाहते या निपटना नहीं आता। कोई भी मुश्किल काम नहीं है, कोई भी काम मुश्किल नहीं है। बात समझ आ रही है मेरी? और आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने स्टोरी लिखी हुई है, स्टोरी ऑफ हैंडीकैप्ड पेंटिंग। 1 मिनट में सुनाऊंगा। एक बार क्या होता है, एक ना राजा होता है कंट्री का, एक जगह का, वो हैंडीकैप्ड होता है। वो क्या होता है? क्या होता है? हैंडीकैप, दिव्यांग होता है। वो ना अच्छे से देख पाता और एक साइड उसको पैरालिसिस हुआ होता है। तो वो एक दिन अपने म्यूजियम में जाता है जहां पे उसके बड़े दादा परदादा की फोटोज लगी होती हैं, बहुत खूबसूरत। तो वो क्या सोचता है कि यार मेरे दादा परदादा बहुत खूबसूरत थे, उनकी फोटोग्राफ तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे बाद जो फोटो लगेगी मैं तो बहुत भद्दा सा दिखता हूं, ऐसे झुका हूं और आंख भी मेरी ऐसे है, तो मेरी फोटो खूबसूरत नहीं आएगी। वो उसके मन में ना फियर पैदा हो जाता है, डर पैदा हो जाता है कि यार मैं अपनी पेंटिंग ना मरने से पहले बनवा देता हूं। वो कहता है कि मेरी खूबसूरत फोटो होनी चाहिए ताकि मेरे मरने के बाद मेरी फोटो ये वाली चिपकाना, ये मेरी आखिरी इच्छा है। तो वो बहुत सारे पेंटर्स को बुलाता है, इनवाइट करता है कि भाई मेरी पेंटिंग बनाने हो, और पेंटिंग कैसे होनी चाहिए, मैं बहुत खूबसूरत दिखूं। अब जो तो एक्सपर्ट पेंटर्स होते हैं वो आते ही नहीं, वो कहते साला अगर नहीं बना पाए, राजा को पसंद ना आई तो ये तो साला उड़ा देगा, मार देगा, इससे अच्छा जाओ ही ना। जाते ही नहीं वो। बहुत सारे लोगों को इनविटेशन भेजता है। एक यंग लड़का उठता है ऋषि भाई की तरह, यंग सा, फुल एक्साइटेड, कलाकार आदमी है ये भी, वो भी कलाकार उठता है, फ्रेशर होता है, मोटिवेट होता है, उनको गुरुजी प्रमोद सर जैसे होते हैं, संजय सर जैसे होते हैं। वो ज्यादा कहता है मैं बनाऊंगा राजा साहब आपकी पेंटिंग। कहते देख ले, बना लेगा ना? कहते बनाऊंगा। वो 3 महीने का समय लेता है। 3 महीने बाद आता है राजा के पास, कहता गुरुजी पेंटिंग डन। अब जो बाकी पेंटर थे जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उनको क्या दिखाई दे रहा था? प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम? कि हम राजा को ड्रॉ कैसे करें। ये तो बता देखेगा, साला बता देखो तो हमें वो टपका देगा। अब वो डर डर के जाता है। सारे जो पेंटर नहीं आए होते हैं ना, वो भी पहुंच जाते हैं कि देखते इसका तमाशा बनेगा, आज तो ये गया। वो पेंटिंग प्रेजेंट की जाती है और राजा उसको गले लगाता है, बहुत सारा इनाम उसको गिफ्ट में देता है। वो पेंटिंग जानना चाहते हो कैसी थी? वो पेंटिंग ऐसी थी। वो पेंटिंग ये वाली पेंटिंग थी। बात को ध्यान से समझना। राजा एक आंख से उसको दिखता नहीं, तो उसने क्या दिखाया? एक आंख बंद वाला पोज दिखा दिया और एक उसको घोड़े पे सवार कर दिया, क्योंकि दो घोड़े के दूसरी साइड उसका दिखे ही ना। समस्या परिस्थिति में नहीं है, समस्या तो इसमें है कि हमें उससे निपटना नहीं आता। बहुत बार ऐसा होता है कि एक्सपर्ट लोग भी उलझ जाते हैं कि समस्या कहां पे और को प्रेजेंट कैसे करना है। आज के बाद कोई भी समस्या हो, दोस्त याद रखना, दुनिया में कोई ऐसा ताला नहीं जिसकी चाबी नहीं, और दुनिया में कोई ऐसी मुश्किल नहीं जिसका सोल्यूशन नहीं। बस आप सोल्यूशन ढूंढने वाले होने चाहिए। बात समझ आ रही है? समझ आ रही है? और आगे चलते हैं। स्ट्रेंथ वर्सेस वीकनेस, लास्ट है बस। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर काम करना है। किसके ऊपर करना है? स्ट्रेंथ पे भी करना है और वीकनेस पे भी करना है। आप सबने कछुए की और खरगोश की स्टोरी सुनी होगी। किस किसने सुनी है? सबने सुनी है, सारे पढ़े लिखे हैं यार, इंटेलिजेंट लोग हैं। स्टोरी क्या है? पहला पार्ट आप सभी लोग जानते हो। वो क्या था कि कछुए और खरगोश की दौड़ होती है, और नेचुरली कछुआ धीरे भागता है और खरगोश बहुत तेजी से भागता है, लेकिन जीतता कौन है पहली स्टोरी में? कछुआ। लेकिन वहां पे खरगोश को क्या सीखना चाहिए था कि रेस्ट तो करनी है, लेकिन मंजिल पे पहुंचने के बाद। स्टोरी नंबर 2, दोबारा से रेस पे बुलाया गया, दोनों को दोबारा से बुलाया गया रेस के ऊपर। तो अब क्या हुआ? अब खरगोश को अपनी पुरानी गलती पता थी, कहता अब तो साला मैं ही जीतूंगा। जाता है वो, नेचुरली है, उसको अपनी गलती का एहसास होता है। तो रेस जब भाग रहे होते हैं तो खरगोश सोता तो है, लेकिन अपनी मंजिल के ऊपर पहुंच के सोता है,
क्योंकि उसने अपनी वीकनेस के ऊपर काम कर लिया। अब साला कच्छू का दोबारा गुस्सा आता है, मेरी इंसल्ट हो गई कि पिछली बार तो मैं, हमारे गुरुजी ऐसे तो चेले भी ऐसे ही है यार। अंडरस्टैंड कर रहे हो? स्टोरी नंबर 3 क्या है? क्या है? कछुए का आती इंसल्ट, वो कहता दौड़ तो फिर लगाएंगे सब, भागेंगे सब। कहता आजा भाई खरगोश, वर्षप करता होगा, उसमें भी होता था। कहता आजा रेस तो दोबारा लड़ेंगे करेंगे, लेकिन अब की बार ये वाली जो नदी है ना, इसको क्रॉस करना है। दोबारा से रेस होती है। अब कछुआ पानी में से चल सकता, लेकिन खरगोश चल नहीं सकता। अब की बार रेस कौन जीता? कछुआ जीत गया। इसका मॉरल क्या है? काम करो, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर पता, आपको आपकी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए कि अगर लड़ाई करनी है तो कहां पे करनी है। आपको आपकी स्ट्रेंथ का भी पता होना चाहिए, आपकी वीकनेस का भी पता होना चाहिए, और आपकी गलतियों का भी पता होना चाहिए। स्टेप नंबर 4, स्टोरी खत्म नहीं हुई है, स्टोरी खत्म नहीं हुई है, अभी तो पार्ट नंबर 4 भी है। अब दोनों में दोस्ती हो जाती, साला 3 बार दौड़े, दोस्ती तो हो ही जाएगी। दोस्ती हो जाती, कहते दोबारा से रेस लड़ते हैं, लड़ेंगे भी इस पानी में, लेकिन फ्रेंडली मैच खेलते हैं। फ्रेंडली मैच खेलते हैं। अब क्या करते हैं? फ्रेंडली मैच होता है जब पानी की बारी आती है तो खरगोश कछुए के ऊपर बैठ जाता है, और जब जमीन की बारी आती है कछुआ खरगोश के ऊपर आता है। ऐसे ये दोनों लोग अपनी रेस को फिनिश करते हैं। कहते हैं जो काम आपको नहीं करना आता, जिसको आता है उससे सीख लीजिए, उसकी हेल्प लीजिए, और जो काम आपको आता है, जिसको नहीं आता, उसको सिखाना शुरू कर दीजिए। आज की ट्रेनिंग का पार्ट यहीं पे खत्म है। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा जो मैं अक्सर बोलता हूं। कहते हैं लाख मुश्किलें कर ले पैदा, ये दुनिया कुछ ना कर पाएगी। लाख मुश्किलें कर ले पैदा, ये दुनिया कुछ ना कर पाएगी। हौसलों से बड़ी उड़ान तुझे शिखर पर लेकर जाएगी। अरे मरने के बाद लिखे जाते हैं लोगों के इतिहास में नाम। हम पूरी MIL वालों की हस्ती जीते जी एक नया इतिहास बनाएगी, एक नया इतिहास बनाएगी। और लास्ट में एक मैसेज देना चाहता हूं आपको, एक मैसेज देना चाहता हूं। क्या लिखा हुआ है ऊपर? क्या लिखा हुआ है ऊपर? रंग नहीं है ना आपकी जिंदगी में? हेलो, रंग नहीं है ना आपकी जिंदगी में? आंसर बताता हूं। कहते हैं जाओ फील्ड में मेहनत करो, तपस्या करो, पसीना बहाओ, क्योंकि कहा जाता है मेहनत हमेशा रंग लेकर आती है। मेहनत कीजिए। और कहते हैं जो पानी से नहाते हैं वो लिबास